अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक्कर उलमाए किराम बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम इजलास फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना उबैदुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे हाज़ा के अहम ज़िम्मेदारान व अराकीन, जलसा कमेटी के अहम ज़िम्मेदारान, कमल घाटी हिरनपुर डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, काफ़ी रात तक आपने प्रोग्राम को समाअत फरमाया। बीच में मदरसे का ताउन भी किया और जिस वक्त की मुझे उम्मीद थी कि टाइम मिलेगा, मैं अपनी उस उम्मीद पर बिल्कुल हक़ बजानिब था कि यही वक्त होगा 1:30 और 2 के बीच में। मुझे बहरहाल वही वक्त मिला और मुझसे जिस बात की इस्तदा की गई, गुजारिश की गई कि मौलाना बहुत दिन हो गए हैं आपकी तकरीरों में वेद नहीं सुना गया है, तो मैंने जहन तो कोई और बनाया था
लेकिन जब वेद की बात आई तो ये सोच कर कि चलिए, जब कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, तो आज इस्लाम का तारुफ़ करा दिया जाए और इस बात की तरफ ज़ोर दिया जाए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, उन तमाम लोगों का दीन यही इस्लाम था। हम बहुत से धर्मों के अंदर जो महान पुरुष आए हैं, खुलकर जिनके बारे में हम नबी का हुक्म नहीं लगा सकते कि ये भी कोई पैगंबर थे, जब तक कि कुरान और हदीस से उसके नुसूस न मिल जाएं, तब तक हम उनको पैगंबर तो नहीं कह सकते। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पैगंबर या नबी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर एक नबी भेजा है। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर एक डराने वाला, एक हादी भेजा है। तो जब हर कौम के अंदर एक हादी आया है, हर कौम के अंदर एक डराने वाला आया है, एक नबी आया है, एक रसूल आया है, तो जाहिर है कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों में भी कोई न कोई नबी ज़रूर आया होगा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हर उम्मत के अंदर मैंने एक रसूल भेजा। जाहिर है कि हिंदू भाई भी एक उम्मत है, और अल्लाह ने कहा कि हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। और उस रसूल की दावत क्या थी? अन अबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से परहेज़ करो, बचो। तागूत की तारीफ़ अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ये की है कि कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ तागूत कहलाती है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी इबादत हो रही है और वो अल्लाह के अलावा है तो वो तागूत है। अगर कोई दरख्त की पूजा कर रहा है तो दरख्त तागूत है, अगर कोई पत्थर की पूजा कर रहा है तो वो पत्थर तागूत है, अगर कोई सूरज और चांद की पूजा कर रहा है तो चांद और सूरज तागूत है। कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। तो हर कौम के अंदर, हर गिरोह के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर कोई सचेत करने वाला, कोई न कोई डराने वाला आया है। और उस डराने वाले की दावत यही थी, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न की जाए। ईसाइयत भरी पड़ी है, हिंदू धर्म के वेद मंत्र भरे पड़े हैं जिसमें तौहीद हमें मिलती है। ऋग्वेद भूमिका में जैसे ही आप खोलेंगे, कांड और सूक्त और अध्याय शुरू होने से पहले ही आपको एक इबारत मिलेगी हिंदी में लिखी हुई। ऋग्वेद भूमिका में उस इबारत को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तौहीद है ये।
प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। बहुत से मर्दों को, पुरुषों को रखने वाली औरत पत्नी नहीं, वेश्या कहलाती है। उसी तरह बहुत सी देवी देवताओं में बिलीव रखने वाला, बहुत सी देवी देवताओं में विश्वास रखने वाला वेश्या समान है। इस मंत्र के बाद किसी चीज को अपनी तरफ से दाखिल करने की जरूरत ही नहीं है। कितने साफ शब्दों में कह दिया ऋग्वेद। हिंदू धर्म के अंदर गीता को इंसान लिखने वाला हो सकता है। हिंदू धर्म के अंदर रामायण, रामचंद्र जी की सीरत और उनकी लाइफ को लिखने वाला कोई मनुष्य, कोई इंसान हो सकता है। लेकिन चारों वेदों को हिंदू भाई आकाशीय ग्रंथ मानते हैं, आसमानी किताबें मानते हैं। इस ऋग्वेद के अंदर यह लिखा हुआ है, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। बहुत से मर्दों को, पुरुषों को रखने वाली पत्नी नहीं, वेश्या कहलाती है। इसी तरह बहुत से देवी देवताओं पे भरोसा और विश्वास रखने वाला, बिलीव करने वाला वेश्या समान होता है। देख लीजिए, पत्नी में और वेश्या में कितना फर्क होता है। आपकी बीवी होगी तो क्या कहेगी? मैं आपकी ही हूं। और वेश्या जो होती है वो क्या कहती है? मैं आपकी भी हूं। ही और भी का फर्क अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। कुरान करीम के अंदर यही तो कहा गया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, आए अल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ, केवल मात्र तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और आए अल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ही और भी का फर्क समझ रहे हैं? कोई ये नहीं कहता अल्लाह मैं तेरी भी इबादत करता हूं, नहीं। अगर कोई ये कह दे कि तेरी भी इबादत करता हूं तो मामला गड़बड़, इंसान मुशरिक हो जाएगा, शिर्क तक पहुंच जाएगा ये मामला, क्योंकि अल्लाह के अलावा भी वो किसी और की इबादत कर रहा है। इय्याका नअबुदु, हस्र के माना के साथ, आए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। यानी इबादत भी सिर्फ अल्लाह की और मदद भी सिर्फ अल्लाह से ही। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। हाँ, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं, वेश्या कहलाती है। उसी तरह बहुत से देवी देवताओं पर बिलीव, विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला वेश्या समान है। ये लीजिए, ये वेश्या का लफ्ज जो ऋग्वेद में आया है, ये हमें बहुत कुछ बतला रहा है। कुरान करीम की इस आयत पर गौर कीजिए, ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द की शादी, जिना करने वाले मर्द की शादी जानिया औरत से कराओ या फिर मुशरिका औरत से। क्यों? जिनाकार मर्द की शादी या तो मुशरिका औरत से होना चाहिए या मुशरिका औरत से, जिनाकार औरत से या मुशरिका औरत से उसकी शादी होनी चाहिए। मतलब क्या है? जिस तरह एक जिनाकार मर्द
एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता है, उसी तरीके से जिनाकार औरत एक संतुष्ट नहीं होती है, उसी तरीके से मुशरिक एक अल्लाह पर तवक्कुल नहीं रखता है और एक अल्लाह पर मुतमईन नहीं होता है। जिस तरीके से चलन औरत कई मर्दों से संतुष्ट होती है, उसी तरीके से मुशरिक और शिर्क करने वाला मर्द बहुत से देवी देवताओं से खुश होता है। वो एक अल्लाह पर वो पूरा एतमाद नहीं कर पाता और वो एक अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं रख पाता। इसलिए जिना और शिर्क को एक साथ बयान किया है, एक साथ बयान किया गया है। फिर इस मंत्र पर गौर करो, वो वेश्या समान है। कुरान की आयत भी यही कह रही है कि जिनाकार मर्द की शादी किसी जानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही है। मुशरिक और जिनाकार में कोई फर्क नहीं, जानी मर्द हो या औरत, एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता। इसी तरीके से मुशरिक भी एक अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो सैकड़ों देवी देवताओं को अपनाता है। बल्कि कभी कभी तो बंटवारे कर लेते हैं, ये पानी बरसाने वाला है, ये खाना देने वाला है, ये बेटा देने वाला है, ये बेटी देने वाला है, ये खेतों में अनाज पकाने वाला है। और हिंदू धर्म के अंदर तो देवी देवताओं में की तादाद आप गिन नहीं पाएंगे, हालांकि उनकी गिनती बता दी गई है 33 करोड़। 33 करोड़। उनमें आप अपनी बीवी से, जो मर्द हमबिस्तरी करता है, जो जायज़ तरीके से अपनी बीवी से मिलता है, जिसको हम और आप हमबिस्तरी कहते हैं, जिमा कहते हैं, सोहबत कहते हैं, इस हमबिस्तरी को भी हिंदू धर्म के अंदर एक देवता माना गया है और इसका नाम रखा गया कामदेव। यह भी एक देवता है। जो आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, मेहनत तो मजदूरी करके, हिंदू धर्म के अंदर इसको भी एक देवी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी देवी। 33 करोड़ है, गिन नहीं पाएंगे आप। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एकेश्वरवाद और तौहीद अपनी जगह पर मुसल्लम है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता। देवस्य, हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता। सवितु, जिसके लिए सबकी सब, सारी की सारी प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं, तारीफ है। देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया ऋग्वेद में, महीदेवस्य सवितु प्रस्तुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसाएं हैं, तारीफें हैं। कुरान करीम जो पहले आने वाली किताबों में जो सच्चाई है उसकी तस्दीक करता है, और उसमें जो मिलावट है कुरान की कसौटी पर रखकर उसको परखा जाएगा। असली को असली, डालडा को नकली साबित करता है। यह हक और बातिल के दरमियान तमीज करता है। शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान फुरकान भी है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है और दिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज भी है। ये सच को सच बताती है, झूठ को झूठ बताती है। ये आईना है कुरान, सच्चाई साबित करती है और झूठ का पर्दा भी फाश करती है। हक को बातिल से, बातिल को हक से
है, फर्क करने वाली किताब है। यही कुरान वेद के इस मंत्र की पुष्टि करती है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति को सच्चा मंत्र बताती है और कहती है हाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जो ऋषि पुरुष पैगंबर तुम्हारे यहाँ आया उसके ऊपर ये मंत्र उतरा है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। कुरान इसी मही देवस्य सवितु परिष्टुति की पुष्टि और तस्दीक इन शब्दों में करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरे विश्व का, सारी कायनात का, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति को इस अंदाज से बता दिया गया है कि ये वल्लक़द बाअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। हिंदू भाइयों, तुम्हारे दरमियान जो महान पुरुष आया उसको जो ये मंत्र उसने बताया, हम इस मंत्र की पुष्टि करते हैं। आपके यहाँ पर भी ये तौहीद भरी पड़ी है, एक ईश्वरवाद भरा पड़ा है। हमारे यहाँ पर भी ये तौहीद, ये ईश्वरवाद मिलता है, हम इस बात को मानते हैं। आइए उसी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र पर हम नजर डालते हैं। बसुर्दयामाना, बसुर्दयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है। बसुर्दयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है, उसकी से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। बसुर्दया माना, वो सबसे बड़ा दयालु है, उसके बराबर दया करने वाली जात हस्ती कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा दयालु है। हाँ, हिंदू धर्म में जिस ऋषि पैगंबर मुनि पर यह मंत्र उतरा था और उसने इस मंत्र को बताया था, हमारा कुरान इसकी भी पुष्टि करता है, इसकी भी तस्दीक करता है और वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। देखिए इन मंत्रों से तौहीद कैसी छलकती है, एक ईश्वरवाद कैसा छलकता है। कैसे कह दिया जाए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबियों का है, तशरीफ आवरी हुई है, सब ने इसी तौहीद का दर्स दिया और ये दर्स हमें इस तरीके से मिलता है। दया, एक इस मिसाल पर गौर कीजिए। मां की ममता से भी ज्यादा, बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हमें यह बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने से मां की ममता से भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने मोहब्बत करता है कई गुना ज्यादा। अब मां की मोहब्बत की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। बेटी की शादी की, मौलवियों के हजार बोलने के बावजूद भी जहेज की प्रथा रुकी नहीं। आपने जहेज भी दिया, आपने बर्तन भी दिए, आपने कांच के बर्तन भी दिए। आपकी बेटी ससुराल है, आपके घर से निकलती है, मैके की तरफ से मिले हुए बर्तनों को बहुत संभाल कर रखती है। कांच के 2 गिलास वो रखे हुए थे, वो साफ करने के लिए उठती है और एक एक बर्तन को साफ करती है। अचानक कांच का एक गिलास उसके हाथ से और जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। एक गिलास बच गया। हमारी बेटी किस गिलास को रखेगी? एक तो टूट गया, चूर चूर हो गया और दूसरा बाकी बचा है। अब हमारी बेटी क्या करती है? जो बच गया उसको तो संभाल के रख रही है, लेकिन जो टूट गया जमीन पर जल्दी पैर भी नहीं रखती, अपने किसी बच्चे को आने भी नहीं देती। नहीं इधर मत आना बेटा, कांच कहीं पैर में गई तो तकलीफ देगी। उसके बाद फिर वो झाड़ू से साफ करती है, एक एक तिनका उस कांच का उठाती है और फिर वो डस्टबिन में, कूड़ेदान में उसको फेंक देती है। मेरे भाइयों,
तसव्वुर कीजिए, क्योंकि वो जानती है कि अब ये कांच का गिलास मेरे किसी काम का नहीं है, जो टूट गया है उसको बाहर फेंक देती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अब इस मिसाल पर गौर कीजिए कि एक माँ के दो बेटे हैं, एक माँ के दो बेटे हैं, दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, दोनों की उम्र 15-15, 16-16 साल की हो चुकी है। लेकिन एक बच्चा मेहनत करता है, एक बच्चा कमा के लाता है, एक बच्चा मजदूरी करके लाता है, वो अपनी माँ का पेट है, उसका पालन पोषण कर रहा है, अपनी माँ को खिलाता और पिलाता है। लेकिन उसका दूसरा बेटा हाथों से कोढ़ी है, पैरों से अपाहिज है, जबान से गूंगा है, चलने फिरने के लायक नहीं है, पैरों से लंगड़ा हो चुका है, वो पेशाब और पायखाना भी उसी बिस्तर पे करता है, वो उठने की ताकत नहीं रखता, वो बाथरूम नहीं जा सकता, वो अपनी गलाजत और गंदगी को अपने कर सकता है। लेकिन वो भी माँ का बेटा है, एक बेटा काम का है, दूसरा बेटा माँ पर बोझ बना है। आप ईमानदारी के साथ बताइए, आज इन दोनों बच्चों में से माँ को सबसे ज्यादा प्यार किस बच्चे से होगा? हमारी बेटी ने उस गिलास को तो फेंक दिया जो उसके काम का नहीं रहा, लेकिन ये माँ इस बच्चे को क्या निकाल, क्या बाहर अपने घर से कहेगी कि तू मेरे ऊपर बोझ बन गया है, निकल से, तू किसी काम का नहीं रहा? क्या उसको अनाथ आश्रम में डाल देगी? नहीं नहीं, यह आपकी गलत ख्याली है, गलत फहमी है कि वो अपने बच्चे को घर से निकाल देगी। कि ये माँ उस बच्चे से ज्यादा करेगी बनिस्बत उसके जो सही और सालिम है, जो कमा कर लाता और खिलाता है, उससे ज्यादा इस बच्चे से मोहब्बत करेगी। अब रोटी का लुकमा वो उस बच्चे को नहीं खिलाएगी जो उसके लिए कमा रहा है, बल्कि अपने हाथ से रोटी तोड़कर अपने ज़बान को खिलाएगी। उसकी शर्मगाह नहीं देखेगी जो बच्चा कमा, बल्कि इसकी शर्मगाह को देखना तो बहुत दूर की बात, ये माँ है पोष कर बड़ा किया है, उसकी गलाजत और गंदगी को साफ भी करेगी। माँ की ममता ये गवारा नहीं करेगी कि हम इस लंगड़े लूले और अपाहिज बेटे को घर से बाहर निकाल दें, बल्कि माँ को सही सलामत बच्चे से ज्यादा इस अपाहिज और लंगड़े लूले बच्चे से प्यार होगा। मेरे भाइयों गौर करो, जब माँ की मोहब्बत इस लंगड़े लूले और अपाहिज बच्चे से इस हद तक है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को माँ की ममता से भी कई गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत होती है। बल्कि एक हदीस में तो यहाँ आया, गुनाहगार उस गुनाहगार बंदे से प्यार आता है अल्लाह को जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने गुनाहों का बोझ लेकर आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश और मगफिरत तलब करता है, बख्शिश मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, तो अल्लाह ताला को इस गुनाहगार माँ की ममता से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती आती है, मोहब्बत और दया आती है इस बंदे पर और उसको माफ कर देता है, बशर्ते ये कि वो अल्लाह के साथ मजाक ना कर रहा हो, उसके दिल में तौबा करने के बाद नेक काम करने का आज़्म मुसम्मम हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देता है। कुरान कहता है अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। बसूर माना जो वेद में आया है, वेद में वही कुरान कह रहा है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला निहायत ही मेहरबान है। पुष्टि कर रहा है बावजूद इसके कि देवी देवताओं की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद तौहीद आज भी भरी पड़ी है, तौहीद आज भी भरी पड़ी है। एक और मंत्र पर गौर कीजिए, नई सुपथराय आसमान, ये ऋग्वेद का तीसरा मंत्र है, लाइन से नए सुपथराय आसमान, नया नए इसमें फाइल है संस्कृत के अंदर, नाव को पार लगाने वाले, नाव को पार लगाने वाले। जब कोई आदमी किसी मुसीबत से निकल जाता है तो क्या कहते हैं, मेरी नैया पार हो गई।
मेरी कश्ती भंवर से निकल गई, मैं कामयाब हो गया। तो नए ये इसमें फाइल है नाव को पार लगाने वाले, यानी है मुसीबतों को दूर करने वाले, है इंसानों को मनुष्यों को कामयाब करने वाले, यानी है अल्लाह, है मुसीबतों में काम आने वाले। सूबा खारा आसमान, सुंदर पथ रास्ता, आसमान चला हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए, है अल्लाह, है नाव को पार लगाने वाले, है मुसीबतों को दूर करने वाले। आसमान हमको हमारे लाभ के लिए, हमको हमारे फायदे के लिए सुंदर रास्ते पे चला, सुंदर रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे, सुंदर पथ रास्ता, सुपथा अच्छे रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। मैं समझता हूँ ऋग्वेद का ये मंत्र भी, इस मंत्र की भी पुष्टि कुरान करता है, तस्दीक कुरान कर रहा है। और कुरान ने इसी मंत्र की पुष्टि की कि हाँ ये मंत्र जो तुम्हारी किताब में आया है, हम इसकी पुष्टि और तस्दीक कर रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, आए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको हक रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चलने की प्रेरणा दे, हमको सच्चे मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे और सच्चे रास्ते पे चलने के लिए तो हमारी मदद भी फरमा। मेरे भाइयों, इन मंत्रों से हमें क्या लगता है? ईश्वर, है परम, है अल्लाह मुझे सच्चे मार्ग पे चला, सीधे रास्ते पे चला। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म के अंदर भी अगर दुआ, प्रार्थना, प्रे, किसी के सामने हाथ फैलाना और दामन फैलाना बताया जा रहा है तो वो सिर्फ एक अल्लाह के सामने बताया जा रहा है कि एक अल्लाह के सामने तुम अपने दामन को फैलाओ और एक अल्लाह से मांगो। यहाँ तक के रास्ता भी अगर मांगना है, सच्चा रास्ता, सत्य मार्ग, तो वो भी एक अल्लाह से मांगो, वही है जो तुम्हें सच्चे रास्ते पे चलाए। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और कहा अल्लाह के रसूल बहुत ही शॉर्टकट में बताइए, बहुत दूर से आया हूँ, लंबा सफर करना है, कुछ मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने बहुत मुख्तसर नसीहत की और क्या फरमाया? इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। जब सवाल करते हो एक अल्लाह से, जब क्वेश्चन करते हो एक अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब मदद तलब करते हो एक अल्लाह से। बस जाओ, मौलाना जर्जीस की तरह 2, 2.5, 3 घंटे की तकरीर नहीं लंबी चौड़ी हो गई नसीहत, एक नसीहत काफी है तुम्हारे लिए। इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करो तो एक अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो एक अल्लाह से। बस। और दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह ने तक फरमाया अगर जूते का तस्मा तलवार टूट जाए तो उसको भी मांगना हो तो एक अल्लाह से मांगो। उसका क्वेश्चन, उसका सवाल, उसका प्रश्न भी अगर करना है तो एक अल्लाह से करो। लीजिए कितने वाज़ेह शब्दों में तौहीद को बयान कर दिया गया है। सब का मूल मंत्र यही था। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान की जो आयत पढ़ी वो बता रही है हमें, क़ुल या किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, क़ुल या किताबी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंसमेंट कर दो, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचेत कर दो लोगों को, होशियार कर दो लोगों को, ऐलान कर दो लोगों में, कह दो या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालो, आए तौरात वालो, आए जबूर वालो, आए इंजील वालो, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, उन पर अमल करने वालों, आसमानी किताबों के मुताबिक चलने वालों, आसमानी किताबों पर अमल ग्रहण करने वालों, उस पर अमल करने वालों, यानी आए यहूदो नसारा, आए दाऊदियो, आए जबूरियो, से कलमे की तरफ, या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ,
कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। वो तुम्हारा भी कलमा है, हमारा भी कलमा है। इसीलिए मूल मंत्र कभी नहीं बदला गया। जब नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। जब मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदु रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह। आपने देखा है पैगंबरों के आने के बाद कलमे के दूसरे जुज में चेंजिंग हो रही है, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है। पहली लाइन में चेंजिंग नहीं हो रही है, मूल मंत्र में कोई समझौता नहीं हो रहा है। ये हर एक का कलमा था, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक ही चला रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं। इसी को कुरान कह रहा है, क्यों लड़ते हो, क्यों धर्म खड़े कर लिए हैं। ईश्वरीय धर्म तो एक था, जिस तरह अल्लाह ने हवा बनाई तो वो हवा सबके लिए है, आसमान से बारिश बरसाई तो वो बारिश सबके लिए है, सूरज में रोशनी पैदा की तो वो रोशनी सबके लिए है, चांद के अंदर रोशनी रखी तो वो सबके लिए है। जैसे अल्लाह की हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, सूरज की रोशनी सबके लिए, चांद की रोशनी सबके लिए, इसी तरीके से अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ एक ही धर्म है और वो सबके लिए है। इस्लाम है, वही सनातन धर्म है, वही शाश्वत धर्म है, आसमान से जमीन तक सुरक्षित महफूज हिफाजत के साथ आने वाला धर्म वही है। जो शाश्वत कह लो, सनातन कह लो, सलामती वाला, या इस्लाम कह लो शांति और सलामती वाला, मेरे भाइयों वो एक ही धर्म है। तो क्यों लड़ रहे अपने अपने धर्मों पर अलग अलग खड़े क्यों किए हैं? आओ हम तुम्हें इत्तेहाद की दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें मिलाने की दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें एक प्लेटफार्म पे जमा होने की दावत देते हैं। ताला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, हमारे तुम्हारे दरमियान जो बराबर है, तुम भी वही पढ़ते हो, हम भी वही पढ़ते हैं। और दूसरी चीज वो और समानता किसमें है और बराबरी किसमें है, इसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, किसी और की भक्ति नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे, अल्लाह किसी और की भक्ति नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, इसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। और एक और चीज है जो तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, क्या? वला नुशरिका बिही शैया, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझी नहीं ठहराएंगे, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक और साझी नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और एक चीज हमारे और तुम्हारे दरमियान और है जो बराबर है, वो ये कि हम में से कोई भी, हम में से बाज को अपना रब नहीं बनाएगा, बाज को अपना पालनहार नहीं बनाएगा। हम सब एक ही रब को अपना पालनहार समझेंगे, एक ही को की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इतना स्पष्ट शब्दों में कुरान ने कह दिया है। कलमा एक ही रहा है, यहां तक के अथर्ववेद के 20वें कांड में अगर आप पढ़ेंगे तो ये कलमा की बिगड़ी हुई शक्ल आज भी आपको मिलेगी। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये बिगड़ी हुई शक्ल है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये लीजिए। और इसी को अनकही भी कहा जाता है। अनकही यानी पंडित
इस जुमले को मरने से पहले अपने बेटे के कान में पड़ता है। जब वो बीमार हो जाता है और समझता है कि अब मेरे बचने की कोई शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, तो वो अपने बेटे के कान में पड़ता है, यानी बेटे मेरे पुत्र मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। बिगड़ी हुई शक्ल आज भी मौजूद है। और माना के एतबार से देखा जाए तो ये मंत्र 20 मर्तबा पढ़ा जा चुका है आपके सामने। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते थक गए हूं। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यानी इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस नीले जगत का स्वामी सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। क्या रह जाता है मेरे भाइयों? हम क्यों ये सब बातें बता रहे हैं? हमारे हिंदू भाइयों को ये सारी बातें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्या रह जाता है? आज मैं पढ़ रहा था गरुड़ पुराण, गरुड़, तो अचानक एक मंत्र से मेरी नजर गुजरी, तो मैंने उस मंत्र को लिख लिया। इस मंत्र को मैंने लिख लिया, लिख के लाया था। जरा देखिए इस मंत्र को। गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत खंड 38:10। मैं समझता हूं कि इस मंत्र के बाद कोई फुल स्टॉप और कोमा लगाने की जरूरत नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। न काष्ठे विधते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवो देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। इस मंत्र का तर्जमा करते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय पंडित। न काष्ठे विधते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। वो देव, वो अल्लाह, वो देव न तो लकड़ी में है, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, न तो लकड़ी में है न पत्थर में है। पत्थरों की मूर्ति बनाकर पूजा जो की जा रही है, गरुड़ पुराण के इस मंत्र को देखो, कुछ नहीं छोड़ा। न वो देव न तो लकड़ी में है न पत्थर में है और न मिट्टी में है, वो तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। अच्छे कर्म और खिदमत खल्क, भाव का सही मतलब। तो उस हदीस की तरफ मैं इशारा करता हूं, आए मेरे बंदे में तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। मुस्लिम शरीफ हदीस कुदसी, अल्लाह कयामत के दिन कहेगा बंदे से, आए मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। तू तो सबको खिलाता है, फिर तू कैसे भूखा रह सकता है। अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खाना खिलाया होता तो मुझे तू उसके पास पाता, मुझे उसके पास पाता, यानी मैं वहां होता। मतलब यह है कि मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहता। ये मतलब नहीं कि वो आसमान से दुनिया पर चलकर आता है, ये भी मतलब नहीं है कि वो अर्श से उतर कर जमीन पर आता है। मतलब यह है कि अगर तू उस भूखे को खाना खिलाता तो समझो कि मैं तेरे साथ तेरी मदद के लिए रहता। इसी को कहते हैं भाव। वो तो जहां भाव होगा, जहां अच्छे कर्म होंगे, परमेश्वर वहां सिद्ध हो जाता है। दूसरे मंत्र पर गौर कीजिएगा, ये भी मैंने महाभारत से लिखा है। मृग छिला धातुर्दावादि मूर्धता विश्वर बुद्धया किलश्यंती तपसा मूढ़ा परन शांति नयांती ते। इस मंत्र को जो महाभारत में है, इस मंत्र को देखिए। मूर्ख लोग, लीजिए मूर्ख कह दिया, मृग छिला, मूर्ख लोग, पागल लोग, बेवकूफ लोग, हम नहीं कह रहे हैं। मुझे डर लगने लगा है अब कुछ चैनल वालों से
अब ये कल उल्टा सीधा दे देंगे, मौलाना साहब ने सारे हिंदुओं को बेवकूफ कह दिया। ये तोड़ मरोड़ कर कोई चीज पेश करने में बड़े माहिर हैं। कभी मैंने आपको बताया था ना, इतनी नौटंकी होती है इनकी कि कोई आदमी अगर डूब रहा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और ये मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं, खास तौर पर इंडिया न्यूज, जी हिंदुस्तान, ऐसे लोग वहां पहुंच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। वो डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछेंगे इस वक्त कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी बेचारी घायल हो गई, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा दीदी कैसा लग रहा है, दीदी किसकी साजिश है। अरे कमीनों पहले बचाओ, उसको गाड़ी में ले जाओ हॉस्पिटल। और बदबख्त कमीने क्या कर रहे हैं, दीदी कैसा लग रहा है, किसकी साजिश है, किसका, मुंह में माइक। ये मीडिया वालों का हाल है। कल तुम भी जब डूब रहे होगे, मरोगे, तो तुम्हें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर पूछेगा कैसा लग रहा है, तब कहोगे पहले बचाओ। तो कितने अच्छी बात कही। मृग छिला धातुर्दावादी मूर्तया वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परम शांति न यान्ति ते। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। ये महाभारत का मंत्र है। मूर्ख लोग पागल, लकड़ी किसमें, मिट्टी में, पत्थर में, धातु में, लकड़ी में, मूर्तियों, लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। मूढ़ा परम शांति न जानती है। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो लकड़ी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, लकड़ी में ईश्वर समझते हैं कि इसमें ईश्वर है, ऐसे लोग मरेंगे। ये मूर्ख लोग जब मरेंगे तो किसी को मरने के उपरांत, मरने के पश्चात, मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। ये आपके महाभारत का मंत्र कह रहा है। और मंत्रों को देखिए ना, तस्य प्रतिमास, यजुर्वेद का मंत्र। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है। पुष्टि देखिए, लकड़ी की मूर्ति और पत्थर से मत मांगो, इनमें ईश्वर नहीं, इनमें ईश्वर मत समझो, अल्लाह मत समझो। फिर किससे मांगो, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। ये लीजिए, यचित्ति यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। याचना की माना मांगना, भीख मांगना। यचित्ति इंपेरेटिव सेंटेंस, उसी से मांगो। यचित्तियो, यो दो बार आ रहा है। यचित्तियो, यो इसमें इशारा बईद के लिए। यचित्ति मांगो, यो उससे, यो वही है सब कुछ। पिम्मिम्मा देने वाला, वही है सब कुछ देने वाला, वही है सब कुछ झोलियां भरने वाला, वही है तुम्हें नवाजने वाला, वही है तुम्हें अता करने वाला। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। लीजिए, यजुर्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि किससे मांगो, एक अल्लाह से। मैंने कहा था ना, आदम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का दीन एक, हिंदू धर्म भी यही बतला रहा है। उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। उसके अलावा कोई भी तुम्हें देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। आइए कुरान की चंद आयतें देख लेते हैं। उदूनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ओ मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका व यज़ुर्रुका इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन।
अल्लाह को किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउ, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकता है, वला यजुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न फायदा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह को दूसरे को पुकारोगे अपनी हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, बेटा बेटी मांगने के लिए, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और को पुकारोगे, कुरान क्या कहता है? फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन। अगर तुमने इसके बावजूद बात नहीं मानी और दूसरों को पुकारा तो जालिम लिखे जाओगे। फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे। जालिम, लीजिए क्लियर कर दिया। एक आयत के अंदर तो साफ तौर पे कह दिया, जिनको तुम पुकार रहे हो उनकी हैसियत तो कुछ है ही नहीं, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला बिज्तमऊ लहू व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी भी हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई कर रहे हो, जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, ये इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने बेबस हैं कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वला बिज्तमऊ लहू, सबकी सब जमा हो जाएं, सबकी सब इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं। मैं कह सकता हूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। हो सकता है हमारे बाज भाई ये कहते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति और बुतों के बारे में आयत नाजिल हुई है। अल्लाह ताला ने इंसानों के बारे में आयत नाजिल नहीं की, ये बुतों के बारे में नाजिल की। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह साफ तौर से कह दिया कि इससे मुराद इंसान है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, इबादुन, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी मदद मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाथ जो मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, उनके पास मुसीबतें दूर कराने के लिए जा रहे हो, ये पत्थर की मूर्तियां नहीं, इबादुन, ये तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, ये तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, ये तुम्हारे ही जैसे लोग हैं, ये तुम्हारे जैसे इंसान हैं। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या कर सकते हैं? ये तुम्हारे जैसे बेबस हैं, ये तुम्हारे जैसे कमजोर लोग हैं, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना कि इस्लाम सबका धर्म रहा है, सबका। और इस्लाम की बुनियादी तालीम में से पहली चीज़ क्या थी? तौहीद। तौहीद का एक अलकाज़ा सबूत मैंने वेदों से, पुराणों से और कुरान से आपके सामने रख दिया है। लेकिन इस्लाम की जो बुनियादी 5 चीज़ें हैं, बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान, ये 5 चीजें जो बताई गई हैं, इनमें से पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसी का दूसरा जुज है पहली चीज का, वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की भी गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे ने इस्लाम की दावत दी, उसी तरीके से आदम से लेकर मूसा ईसा तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पेशीन गोई की, और सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बताया। ईसा अलैहिस्सलाम लास्ट में आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले उन्होंने भी यही बात कही थी, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, आए मेरी कौम के लोगों, ईसा अलैहिस्सलाम ने मरियम के बेटे ईसा ने कहा
इसराइल के बेटो, आए मेरी कौम, आए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे तौरात मैं उसकी पुष्टि तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब थी, उस किताब को लाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम थे। और तुम्हें एक ऐसे नबी के बारे में गुड न्यूज दे रहा हूं, शुभ समाचार सुना रहा हूं, एक अच्छी खबर दे रहा हूं। व मुबश्शिरम बिरसूलियाती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूं, खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कौन नहीं जानता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम बड़े मशहूर थे, एक मोहम्मद और एक अहमद। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा और अहमद नाम आपकी मां आमिना ने रखा। ये दोनों नाम अल्लाह के रसूल के बड़े मशहूर हुए। अगरचे और भी नाम हैं आपके, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन आखिरी नबी के बारे में हर नबी बशारत देता रहा, यहां तक कि लास्ट में ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी। कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और कुरान के इस जुमले को बाइबल में भी मौजूद है। ये कुरान ये जुमला, आई विल प्रे ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, मैं अपने बाप से, अपने पिता से प्रे करूंगा, दुआ करूंगा। He shall give the another compounder, वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा रहनुमा दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। I will not talk much with you, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलूंगा। The prince of this world come, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आएगा और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। His name will be अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, उसका नाम अहमद होगा। ये लीजिए, मोहम्मद और अहमद बहुत से नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हुए हैं। वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हिंदू धर्म के अंदर तो इतना आया है, इतना कि आप गिनती नहीं गिन पाएंगे। ज़बूर में कम है, तौरात में कम है, बाइबल में कम है, लेकिन वेदों में तो इतना आया है। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ऋग्वेद में 16 जगह आया है, 16 जगह। अथर्ववेद में 10 जगह आया है, 10 जगह। सामवेद में 4 जगह आया है। यही मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, ये जुमला ऋग्वेद में 16 जगह, अथर्ववेद में 10 जगह, सामवेद में 4 जगह और यजुर्वेद में एक जगह। कितना हुआ टोटल अगर गिनोगे तो 31। 16, 10, 26, 4, 30 और 1, 31, 31। 31 मरतबा नाम आया है सिर्फ मोहम्मद, मोहम्मद, नराशन, सुनमा और मामा, ये तो इतना आया है कि गिन नहीं पाएंगे आप। मैं सिर्फ मोहम्मद बतला रहा हूं, मोहम्मद का लफ्ज इतनी बार आया है। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, मोहम्मदांधिकारम नाशम महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, या मोहम्मद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरप, यहां अहमद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी, यहां अहमद आ गया। और संग्राम पुराण में तुलसीदास जी ने जो आसान हिंदी में व्याख्या की है, आसान हिंदी में संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में देखिए, आसान हिंदी में, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखू, वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। राजनीति दिखावे, सबका समझावे, जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया।
ये लीजिए। अब पूरे मंत्रों की तरफ क्या चले, आखिरी वाले मंत्र की बता देता हूं। जब तक मध्य कोया, जब तक मध्य मीठी कोया आवाज, जब तक सुरीली और मीठी आवाज दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान, जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकेगा। यानी कुरान को समझने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वाणी को समझना होगा। कुरान में अगर अमल करना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के राय जो लिखा है उसको बिल्कुल सही सही बताऊंगा। देश अरब भरक लता सहाय, अरब का मुल्क, अरब का देश 14वीं रात की चांद की मानिंद चमकेगा। देश अरब भरक लता सहाय, अरब मुल्क ज़ोहरा सितारे के मानिंद या 14वीं रात के चांद के समान चमक रहा होगा। सोतियल भरमगत सुनो खगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला और चमत्कार दिखाने वाला आएगा, मौजिज़े दिखाने वाला आएगा। अनहोनी बातें जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा। यानी मौजिज़े, उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर देना। हालांकि चांद के 2 टुकड़े हमारे बहुत से भाई कहते हैं नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। मेरे भाइयों, यहीं से तो शिर्क का दरवाजा खुलता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे। अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ इशारा किया था। चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब समंदर को पार कर रहे थे, उससे पहले हादसा पेश आता है। फिरौन और उसके हवारियों ने, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और वो रस्सियां सांप बन गईं और सांप की शक्ल में रेंगती हुई आई। ये नजरबंदी थी आंख पर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को देख सांप दिखाई दी तो हजरत मूसा डरने लगे। अल्लाह, ये क्या हुआ? ये सांप, ये सांप। हालांकि वो रस्सियां थी, वो सांप की शक्ल में आने लगी। तो अल्लाह ताला ने कहा ला तखफ या मूसा, ऐ मूसा डरने की जरूरत नहीं है। ये रस्सियां हैं जिनको तुम सांप समझ रहे हो, ये तुम्हारे वहम, तुम्हारा ख्याल सांप है। नहीं नहीं, हकीकत देखना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वो जमीन के ऊपर मारो, जो आसा है वो जमीन के ऊपर मारो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन के ऊपर मार दी। जैसी लाठी जमीन के ऊपर मारी, आसा जमीन पे मारा, वो अजदहा बन गया। जब अजदहा बना तो उसने मुंह फाड़ा और सारे सांपों को निकल गया। जादूगर समझ गए हमने जो दिखाया था वो नकली कर्तव्य था और मूसा ने जो दिखाया है वो असली करिश्मा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी आसा का सांप बनाया, अजदहा बनाया। मूसा तो डरने लगे। अल्लाह ने कहा, हुक्म दिया मूसा लाठी मारो जमीन पर। मूसा ने लाठी मारी। मूसा ने सिर्फ लाठी मारी, उस लाठी को अजदहा किसने बनाया? अल्लाह ने। जब हम किसी चीज के लिए मुख्तारे कुल इंसान को तसव्वुर करने लगते हैं तो शिर्क का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कहते हैं लोग? हो देखो नबी ने किए, तुम कर पाओगे? हमारे जैसे इंसान थे क्या? अगर हमारे जैसे थे तो करके दिखाओ। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी ने सिर्फ इशारा किया था, चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ जमीन पर लाठी मारी थी, अजदहा तो अल्लाह ने बनाया था। अब सवाल ये होता है, अच्छा ठीक है ऐसे ही तो तुम करके दिखाओ। अरे अल्लाह के बंदे, हम नबी थोड़ी हैं, वो नबी थे, रसूल थे। अल्लाह ताला ने उनको मौजिज़ा दिया था। अल्लाह ताला ने उनको ये कहा था कि उनके हाथों से ऐसी चीजें वजूद पजीर हुई जो लोगों को यकीन दिला सके कि मैं अल्लाह का नबी हूं। लेकिन इससे मुख्तार कुल होने का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है। अजदहा बनाना तो और चांद के 2 टुकड़े करना, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत थी, उसकी कुदरत कामिला से। यहीं से शिर्क के दरवाजे खुलते हैं। तो बात आगे की तरफ चली गई। मेरे प्यारे साथियों, बहुत जगहों पर नाम आया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। देश अरब भरग लता सहाय, सोथियल भरमगतो सुनो घगुराए। जब तक राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेंगे और अपना मत रखेंगे। नरमी की जगह नरमी करेंगे और सख्ती की जगह सख्ती करेंगे।
अल्लाह के रसूल ने हकीकत में नरमी की जगह नरमी की और सख्ती की जगह सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी की कि जाओ उस मखजूमिया लड़की का हाथ काट दो जिसका नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल बड़े ऊंचे घर की है, तो क्या हुआ, अमीरी और गरीबी के फर्क को मैं, तो मुजरिम होगा उसको सजा दी जाएगी। हाथ काट दिया गया। अल्लाह के रसूल बड़ी बदनामी हो रही है, नाक कट गई। लोग कह रहे हैं इतने बड़े खानदान की लड़की का हाथ काट दिया गया। तो नबी अकरम ने क्या कहा, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की और नरमी की तो इतनी कि अपनी तीर मारने वाले जिसने तीर मारकर ज़ैनब के पेट को फाड़ दिया था और जमीन पर गिर गया था, उनको इस हाल में मदीना बच्चा उनका होश आया। और जब उनको सदमा इस बात का लगा, लायक हो गया, जब पता चला कि मेरा पेट का बच्चा जाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल हो गया। जब ये हिबार इब्ने अस्वद नबी अकरम के सामने आता है, नबी अकरम के सामने खड़ा होता है, नबी अकरम के सामने आता है और कहता, अल्लाह के रसूल आप एक एक करके सबको माफ कर रहे हैं और आम माफी का ऐलान कर दिया है। आज के जुमले अल यौम यौमुल मलहमा, बोटी बोटी कर देने का, टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। के जवाब में आपने कहा यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। अल्लाह के रसूल मैं भी रहमो करम की उम्मीद लेके आया हूं। आपने फरमाया तुम्हारा जुर्म क्या था? कहा अल्लाह ना सुनिए तो अच्छा होगा। फरमाया नहीं, हर मुजरिम अपना जुर्म बताता जा रहा है और मैं माफ करता जा रहा हूं, मैं वादा करता हूं तो मैं भी माफ कर दूंगा, अपना जुर्म बताओ। कहा अल्लाह के रसूल मेरा, मैंने उस ऊँटनी को जख्मी करना चाहा था लेकिन निशाना चूक गया और तीर आपकी बेटी के पेट पे लगता है, पेट फट जाता है, आपकी बेटी जमीन पे गिरती है, पेट का बच्चा हमल साकित हो जाता है। मेरे भाइयों, रसूल रहमत पर अबुल कलाम आजाद की नक्शा खींचते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिखते हैं कि उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख होने लगा, पेशानी पे पसीना आने लगा। कहा अल्लाह के नबी, जब मदीना में आपकी बेटी को पता चलता है कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसका इंतकाल हो गया। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, ऐ हिबार, क्या तेरा नाम हिबार? कहने लगा हाँ। आपने कहा हिबार इब्ने अस्वद, 13 साल नबूवत के बाद मैं मक्के में रहा, 10 साल में मदीने में रहा, 13 साल मक्के में सताया गया, 10 साल मदीने में भी परेशानियों से कसरत से गुजरना पड़ा। इस 13 और 10 23 साल में मुझे जो तकलीफें पहुंची हैं, अगर वो तराजू की एक साइड में रख दी जाए और एक दिन, जिस दिन तूने मेरी बेटी का पेट फाड़ा और मेरी बेटी ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, आई बार उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के पलड़े में रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए तो 13 साल और 10 साल मदीने के 23 साल की तकलीफों का पलड़ा उठ जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पलड़ा झुक जाएगा। लेकिन हिबार, ओ मेरी की मांगने वाले, अफू दरगुजर का सवाल करने वाले, माफी मांगने वाले, हाँ हाँ, ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ हिबार जा जा, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरी बेटी के कातिल जा, मैंने तुझे भी बख्श दिया, जा मैंने तुझे भी दरगुजर कर दिया। वहां हाथ काट रहे हैं और यहाँ अपनी बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं। राज
नीति भव्य प्रीति दिखावे, वो सियासत करेंगे और अपने तरीके से सख्ती की जगह सख्ती करेंगे और नरमी की जगह नरमी करेंगे। इसके बाद ये मंत्र है, जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मीठी आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कुरान को बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के समझ नहीं सकोगे। इसलिए बगैर मोहम्मद की इताअत किए हुए तुम पार न हो सकोगे, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना सकोगे, अपनी मौत कामयाब नहीं बना सकोगे, मरने के बाद की जिंदगी को फतह नहीं कर सकोगे जब तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करोगे। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जो इनकार करेगा। सहाबा ने पूछा, कालू मन याबा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा कौन बदबख्त है जो मुसलमान भी और आपका इनकार करे? दो जुमलों में अल्लाह के नबी ने बात को खत्म कर दिया, मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। बस जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। ये कहकर आपने बात खत्म कर दी। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितनी जगह मोहम्मद का नाम आया है, गिन नहीं पाओगे आप। अभी पहली चीज है, अभी एक ही चीज हुई है, अभी हमने नमाज की तरफ नहीं आ रहे हैं, नमाज का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम ज़कात की तरफ नहीं आए हैं, ज़कात का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम रोजे की तरफ नहीं आए हैं, रोजे का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम हज नहीं आए, हज का भी जिक्र। इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के पिल्लर हैं और पूरा इस्लाम जिस पर टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा इस्लाम जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर तक सारे नबी लेके आए, ये हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, मिन्हु, वो रास्ता उसका हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चलने वालों, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत के अंदर ये लोग सख्त नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये लीजिए नाम एक और बता देता हूं, ओ वाच भूपति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज मम दसत्व मागिता, मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भोन इति श्रुतवाति था दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र देव कृष्यामि क्लक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशिना कृष्य था शरम श्रुधारी सदूषक उच्चला पीलिंग छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिने ओ संस्कारा। मंत्र थोड़े से लंबे हो गए, अल्लाह की कसम मेरा इरादा नहीं था वेद मंत्र पढ़ने का, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कह दिया तो कहना पड़ रहा है, इसलिए मेरा मूड घूम गया। मंत्री मंत्र अब हो रहे हैं। वाच भूपति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममदा सत्वमागिता, मर्मोच्छिष्ट समज्जियात तथा तत्पश्य भो इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि क्लक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशिना उत्तरिष्यता। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों में स्पष्ट कह दिया गया है, आखिरी नबी मोहम्मद के चक्कर में अगर नहीं जाते हो तो सुनो, चंद निशानियां देख लेना बस। उनकी निशानियां, उनके मानने वालों की निशानियां क्या होंगी? शर्म शुरूधारी, वो दाढ़ी लंबी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। दाढ़ी लंबी होगी और उसमें गांठ नहीं होगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना, गांठ लगा लेते हैं। बाबा रामदेव को देख लो और लोगों को देख लो, लंबी दाढ़ी। अयोध्या में बहुत से लोग बैठे हैं, दाढ़ी लंबी और गांठ ऐसे। और बालों को देख लो, देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा बना लिया हो, सुखा लेते हैं बालों को, लगता है जैसे नारियल का कोई गुच्छा सा हो। वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे, यानी दाढ़ी को अपने हाल पे छोड़ेंगे। सदूषका,
सर के बाल अगर छिलाएंगे तो पूरे छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे, ये चोटी। ये लीजिए स्पष्ट आपकी किताब भविष्य पुराण प्रतिशत परो खंड 3 श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। 6 मंत्र। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल अगर छिलाएंगे पूरे के पूरे कटाएंगे तो टिक्की यानी चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था है, एक अकीदा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से, शंकर जी की चोटी से निकली है। अजीब माहौल है यार, अजीब वातावरण। अगर किताबें पढ़ोगे हदीस की किताब देखो तो अजीब चीज़ है। यहाँ शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकल रही है और वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैरों की एड़ियां, वहीं पर जिब्राइल अपना जमजम का चश्मा जारी हो रहा है, वहीं पर जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। यहाँ चोटी है, यहाँ पैर की एड़ी है, जिब्राइल का पर है। मेरे भाइयों, इधर गंगा जल है, इधर जमजम है। देखिए अजीब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत से लोग तो ये समझने लगते हैं कि मैं गंगा को और वो जो है और जमजम को एक कर रहा हूं। नहीं, मैं हिंदू भाइयों को ये बता रहा हूं, जिसको तुम गंगा समझ रहे हो वो गंगा का पानी नहीं, वो जमजम के पानी का जिक्र है आपकी किताबों में। हम दोनों को एक नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम इतनी वो हकीकत में एक अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत। आओ इस तरफ। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम की तलाश है वो हमारे पास है। आओ हम तुम्हें वो इस्लाम दे रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद बराबर करने का नहीं है कि दोनों को बराबर करके ये बता दूं कि ये दोनों एक है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म भी हमारे मजहब की तस्दीक कर रहा है और लास्ट में आने वाले नबी को आखिरी नबी कह रहा है। शर्म चुरुधारी सदूषका उच्चलापी, वो भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे, ऊंची आवाज में उच्चलापी आलाप करेंगे, ऊंचे जगह पर खड़े होकर वो जबान से बुलाएंगे, नाम लेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मुहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। कैसा मंत्र में भी ऐसी मोहम्मद रसूल रकबरस। देख गौर करो। और इसका तर्जुमा भी वेद प्रकाश उपाध्याय हिंदू पंडित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये लीजिए, इसका तर्जुमा भी उन्होंने ऐसी कहा, रसूल होंगे, यानी मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये देखिए आप ताज्जुब। तो उच्चलापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंची जबान में वो पुकारेंगे, आलाप करेंगे, नियाजान देने वाले होंगे। और एक जुमला बड़ा अच्छा, लिंगच्छेदीन, और मोहम्मद के सब साथी, मोहम्मद और उनके सब साथी लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे, सबके सब खतना कराएंगे। पूरी एक पहचान बता दी, अब क्या रह गया है? सब खतना कराने वाले होंगे, खतना कराएंगे। सर्वभक्षो मतोमम, भविष्य पुराण कहती सर्वभक्ष, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। ये भी लीजिए,
हर जानवर नहीं खाएंगे, बिना कौलन चपशवशेषा, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पढ़ेंगे, यानी मंत्र पढ़ेंगे, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा उसी जानवर को वो खाएंगे। बिना मंत्र के, बिना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। इंसान, आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने दो किस्म की मखलूक बनाई है। एक मखलूक का पेट बड़ा होता है और एक का पेट छोटा होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका कुव्वत हाजमा उसी हिसाब का होता है। बड़े जानवरों में भैंस, गाय, ऊंट, हाथी, आप इसको देख लीजिए, इनका पेट बड़ा है, लेकिन अगर ये गोश्त खा लेंगे तो इनका हाजमा बिगड़ जाएगा और इनका लीवर काम नहीं करेगा। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम गोश्त को हजम करने के लायक नहीं है। इसलिए ये जितने बड़े पेट वाले जानवर हैं ये घास खाएंगे, चारा खाएंगे, हरी भरी सब्जी खाएंगे, आप देख डालिए। और छोटे पेट वालों को देख लीजिए, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन जानवरों को देख लीजिए, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कुव्वत हाजमा जो, ये सब्जी खाएंगे तो हजम नहीं होगी, ये गोश्त ही खाएंगे, ये सब्जी नहीं खाएंगे, ये गोश्त खाएंगे। गोश्त खाने वालों का पेट छोटा, सब्जी खाने वालों का पेट बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है इस कायनात के अंदर, जब इस कायनात की, तो हमारा और आपका इंसान का पेट बीच का रखा है, मीडियम, न बड़ा है हाथी की तरह, न छोटा है बिल्ली की तरह, मीडियम पेट रखा है। और बीच का पेट, मीडियम पेट, साइंटिफिक तरीके से साबित होता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का कुव्वत हाथ सब भी हजम कर सकता है और गोश्त भी हजम करता है। अरे बड़े का नल्ला हजम कर जाते हैं, पाया खा के हजम कर जाते हैं हम लोग। बताइए, इतनी बड़ी चीज इंसान पाया जैसी चीज हजम कर जाए, इंसान का बीज का रखा है। ये साइंटिफिक तरीके से भी हमें पता चलता है कि इंसान गोश्त और सब्जी दोनों खाने के लिए पैदा हुआ है। दूसरा देख लो, जिन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, इधर नुकीले, वो गोश्त खाते हैं, और जिनके दांत सिंपल होते हैं वो सब्जी खाते हैं। हाथी के दांत बाहर वाले मत देखना, ये दिखाने के होते हैं, गोश्त चबाने के लिए नहीं होते हैं, ये दिखाने के। और अंदर के सारे दांत सब्जी खाने वाले होते हैं, एक भी दांत नुकीला नहीं है। ये बाहर के दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं बस। और बकरी देख लो, भेड़ देख लो, दुम्बा देख लो, ऊंट देख लो, गाय देख लो, भैंस देख लो, इनके दांत नुकीले नहीं होते हैं, ये सिर्फ सब्जी खाने के लिए हैं। और जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत इधर से सही होते हैं और दाएं बाएं, यानी आग इधर इधर नुकीले होते हैं। वो हड्डी तोड़ भी सकते हैं, नोच भी सकते हैं, उस हड्डी को अपने दांतों से तोड़ भी सकते हैं। मेरे भाइयों, ये इस बात की अलामत है कि इनके दांत नुकीले हैं, वो गोश्त खाने के लिए, और जिनके सिंपल है वो सब्जी खाने के लिए पैदा हुए हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान के दांत आगे के सिंपल रखे हैं और दाएं बाएं नुकीले रखे हैं। ये इस बात कि इंसान गोश्त खाने के लिए भी पैदा हुआ है और सब्जी खाने के लिए भी पैदा हुआ है, ये साइंटिफिक तरीके से भी साबित होता है। तो हिंदू धर्म की किताब भविष्य पुराण क्या कह रही है? सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उस जानवर को हलाल करेंगे। और लास्ट में तो सब किस्सा ही खत्म कर दिया। लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, बाल कटाने वाले लेकिन चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, इनको दुनिया किस नाम से जानेगी? मुस्लिनेओ, मुस्लिनेओ संस्कारा।
इनको दुनिया मुसलमान के नाम से जानेगी या मुसलमान तो ही जातयो, इनका शुमार मुसलमान जाति में होगा। ये भी कह दिया गया। लीजिए, मुसलमान तो ही जाती हो, इनका शुमार, इनका की गिनती मुसलमान जाति में होगी, यानी मुसलमान नाम से ये पहचाने जाएंगे। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम, ये वो पूरी एक अलामत और एक पहचान बता दी गई है। आइए ज़रा दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। इस्लाम की बुनियादी चीज़ दूसरी क्या है? नमाज। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बयान किया है ना कि वान उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद सयाब व शदीदु सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि अथरु सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतही इला रुकबतही व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मदु अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहदा ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाह व तुतियज ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। जिब्राइल अमीन जो इंसानी शक्ल में आए, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए, हम लोग उनको पहचान नहीं सके। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई भी नहीं जानता था ये कौन है। शदीदु सवाद अश-शअर, बाल बहुत ज्यादा काले थे, कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे। वो आए और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए और अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के नबी के दोनों घुटनों से चिपका लिया और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को नबी की रान पर रख लिया। वक़ाल या मोहम्मद, और क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में बताइए। अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इस्लाम अन तशहदा अल्लाह, इस्लाम ये कि इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों चीजें हम बता चुके हैं आपको। व तुकीमस सलाह, और दूसरी चीज आपने क्या बताई, नमाज कायम करो। ये नमाज दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सबके ऊपर फर्ज कर दी गई थी। कुरान कहता है व औहैना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, हमने उन सब की तरफ नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का कि वही की थी। हमने उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, हमने उनको ज़कात देने का हुक्म दिया था। औहैना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, हमने उनकी तरफ भी वही की थी। किसकी तरफ? आपसे पहले जितने भी नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, सबको क्या हुक्म दिया गया था, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। ये लीजिए सबके लिए, और खुसूसी तौर पे 4-5 नबियों का वो तो जिक्र नमाज के में आया ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फ़अक़िमनी व अक़िमिस सलात, लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, ऐ मूसा सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करना, सिर्फ मेरी इबादत वो आक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरी इबादत को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरे नाम को, मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज पढ़ते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है वह औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काह, मेरे रब ने मुझे वसीयत की, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। अल्लाह ने मुझे नमाज का और ज़कात, नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी। यहाँ तक कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह,
इन्न सलाती व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन आयतों से मैंने बता दिया कि नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी तमाम नबियों पर फर्ज थी। अब रह गया यहूदियत में नमाज है, ईसाइयत में है ही, हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। जाहिर है कि हिंदू एक कौम है और इसमें भी कोई ना कोई नबी आया जरूर था। कौन आया ये नहीं मालूम, लेकिन आया, इसीलिए नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताब में मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय और मंत्र नंबर 10 कहता है, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हवाला दे चुका हूं, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब पूजा के लिए, भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला योगी नहीं, योगी यूपी वाला मत समझ लेना। योगी का यहां मतलब क्या है? पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का पूरे शरीर की कसरत और वर्जिश, योग सिर्फ नमाज में, सिर्फ नमाज में। देख लीजिए आप, हिंदू भाई क्या करते हैं, खड़े हो गए मूर्ति के सामने, बस ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये। लेकिन योग नहीं है पूरे शरीर का। पूरे शरीर का योग देखिए आप, देखिए अल्लाहु अकबर, ये जो हाथ उठ रहे हैं, ये पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं। मेडिकल साइंस की दृष्टि में, नज़र में पॉजिटिव रेजिस, ये वर्जिश है, हाथ की एक्सरसाइज। ये आपने नियत बांध ली। अब सीने पर जो नियत बंदी है, इधर भी पॉजिटिव रेजिस है, ये वजन है इस पर आपका। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है ना, तरावी आप पढ़िएगा तो जब लंबी लंबी सूरत पढ़ी जाएगी और यालमून तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आएगा, तब पीछे आपको नींद आएगी, तो आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसा पकड़ लेंगे। ये पॉजिटिव रेजिस है यहाँ, ये हाथ पर वजन है, ये एक्सरसाइज है हाथ की, ये फिर पकड़ेंगे। और जो लोग ऐसे करके यहाँ बांध लेते हैं, वो पॉजिटिव रेजिस वहाँ दौड़ते ही नहीं है। मैं ये बुरा मत मानिएगा, कोई अगर हो यहाँ बुरा ना माने, मैं जो जैसा पढ़ रहा है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताना मेरा मकसद है कि एक्सरसाइज नहीं है हाथ की। ये देखिए, अब आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आएगी तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। ऐसे पढ़ें, आप ऐसे करेंगे, ये हाथ नहीं छूटेगा, क्योंकि हाथ पर वजन ही नहीं है, वजन यहां है। ये एक्सरसाइज हाथ की एक्सरसाइज। डॉक्टर मोरिस बुकाई की किताब पढ़िए, उसने सीने पर नियत बांधने पर एक्सरसाइज बताई है। एक्सरसाइज, कुरान, बाइबल और साइंस, कुरान, बाइबल और साइंस पढ़िए। हाथ बांधने, सीने पर हाथ बांधना, उसने ये लिखा है, क्रिश्चियन ईसाई राइटर, उसने लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर ही नियत बांधी, ये लिखा है। ईसाई की तहकीक के मुताबिक भी ये वो आ गया। मेरे भाइयों, लग रहा कुर्सी में भी पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं। अब देखिए, योगी युज्जीत सततमात्मानम। अब क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाओ। अब रुकू में भी आप गए तो पीठ बिल्कुल सीधी कर लो। बाज़ फुक़हा ने कहा है कि पीठ पर ऐसे बर्तन रख लो, पानी का भरा हुआ प्याला रख लो या गिलास, वो गिरने ना पाए। अब ये तो कोई करके नहीं देखता है कि रखा जाए तो गिरेगा या नहीं, लेकिन हकीकत ये कि पीठ इतनी सीधी हो जानी चाहिए, लेवल पे आप क्या जाए। डॉक्टर मोरिस बुकाई कुरान
साइंस और कुरान बाइबल और साइंस में लिखते हैं अगर कोई आदमी वैसा रुकू करने लगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं हो सकती है। वो आदमी रीढ़ की हड्डी के दर्द का शिकार तो हो सकता है लेकिन रीढ़ की हड्डी के कैंसर का शिकार कभी नहीं हो सकता है अगर वो उस तरीके से रुकू करने लगे जिस रुकू को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। आज बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर हो रहा है इसका मतलब यह है कि उनके रुकू सही से नहीं हो रहे हैं या तो वो चू का मुरब्बा कर अल्लाह सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर 3 बार इधर पड़ा उठ गए अभी सही से पीठ सीधी हो नहीं पाई थी क्यों 3 बार हो गया इमाम साहब उठ गए तो ये भी उठ गए इमाम अभी पढ़ रहे हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक तब तक वो रुकू में घुस गए अल्लाहु अकबर और जब तक हमने कहा मुबारकन फी तब तक अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जा रहे हैं तब तक इमाम साहब पहला सजदा करके उठ गए। अब हम जब तक 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं तब तक वो दूसरा सजदा कर रहा है हम उठ रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी ये दुआ पढ़ रहे हैं तब तक वो दूसरा सजदा करके उठ गया खड़ा हो गया। तो रकातों की कसरत और तादाद ज्यादा कर लेने से कोई फायदा नहीं है दुआएं आप कम करते चले जा रहे हो हैं। इतनी बड़ी दुआ रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी ये पढ़ते नहीं रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर हम नहीं कह रहे सही है पढ़ सकते हैं ये लेकिन जरा गौर करो कि बुखारी शरीफ के अंदर ये दुआ भी तो है सहाबी ने पढ़ी थी तो अल्लाह के नबी ने कहा था फरिश्तों को उतरते तुम्हारे इन जुमलों पर झगड़ रहे हैं कि मुझे मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास। वो कौन से जुमले थे रब्बना वला कसीरन मुबारक। तो मेरे भाइयों इतनी बड़ी दुआ हम रुकू हम पढ़ ही नहीं पाते तब तक सजदे हो जाते हैं। इसके बाद आइए अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में दोनों पैर मुड़े हुए हैं ये यहां से हड्डी खिंचन हो रही है रग नस और इस नस का ताल्लुक ब्रेन तक से है ब्रेन तक से आप सजदे में जब जाते हैं यही मकाम वो मकाम होता है सजदे का। मेरे भाइयों जब आपके पैरों के जरिए ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से आपकी दिमाग की नसों तक भी पहुंच जाता है आप खड़े हैं ब्लड दौड़ रहा है लेकिन आपकी दिमाग में जितना खून चाहिए उतना वहां तक नहीं जा पा रहा है जाता है आ जाता जा रहा आ रहा जितना आपकी दिमाग की नसों को ब्लड चाहिए उतना ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब आप सजदे में जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की सारी नसों को तर कर देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि जो आदमी 5 वक्त नमाज का आदी हो जाए क्रिश्चियन राइटर है ईसाई राइटर है लेकिन लिख रहा है जो आदमी इस तरीके से सजदा करने लगे जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया तो वो आदमी ब्रेन हेमरेज का मैं कभी नहीं मर सकता है उसको दिमाग की बीमारी कभी नहीं हो सकती है ब्रेन हेमरेज कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग तक दौड़ रहा है दिमाग की सारी रसों में ब्लड पहुंच जाता है। ये पूरे शरीर का योग है ये योग नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है आपने मेरी पुरानी तकरीरों में सुना होगा भीख मंगनी गाड़ी पे बैठे हैं चला रहे हैं धड़ाधड़ हमारा बहुत से हिंदू भाई सामने हनुमान जी की मूर्ति देखी हिलाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गए आगे। अब तो ये भी नहीं होता कि उतर जाएं गाड़ी रोक दें और कायदे से हाथ सीने पे जोड़ के सही से पूजा वूजा कर लें हो वे भू भूर्भुवः स्वः जो पढ़ा जाता है वो भी नहीं होता है। इससे तो अच्छा सुबह सुबह उठ के कह देते हैं सूर्याय नमः सूर्याय नमः ये फिर भी सूरज की पूजा कर लेते हैं हनुमान और शंकर जी की पूजा अब नहीं हो रही है इतना भी नहीं कर रहा। इतना टाइम कहाँ है इतना टाइम नहीं है कि अपनी गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा अपने धर्म के मुताबिक छू लें और थोड़ा सा गल। अब मुसलमानों के पास तो पूछो मत इनके पास जबान है बस मैं बड़े बाप का बेटा हूं छोटे बाप की औलाद थोड़ी हूं। उस इस्लाम के अंदर मुसलमान होने की एक पहचान जो बताई गई और नबी अकरम ने मुस्लिम की जो तारीफ की उसमें एक पहचान ये भी बताई कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। ये सबसे बड़ी एक पहचान बताई गई है कि मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। जबान की तकलीफ ये नहीं भरती है हाथ और पैरों से किसी को मारो जख्म भर जाता है लेकिन कभी कभी जबान का जख्म नहीं भर पाता। वो अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदने वाली और छलांग लगाकर अपनी जान
खुदकुशी करने वाली और अपनी जान देने वाली, ये तो एक सोशल मीडिया है। और उसने कहा है कि वो जहेज के लिए सताता था और मारता था, पीटता था, लेकिन उसने खुदकुशी करते वक्त जो वीडियो बनाई उसमें जबान का जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसने क्या कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो खुदकुशी नहीं करती। ये धमकी तो वो कई महीनों से दे रही थी, लेकिन जब उसके पति ने, शौहर ने ये कहा कि ठीक है तुझे जो करना हो कर, मरना हो तो मर जाकर, और मरते वक्त वीडियो बना के भी मुझे भेज देना, जब उसने ये जुमले कहे तो जबान का ये जख्म वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर साबरमती नदी में जाकर कूद कर छलांग लगा देती है और खुदकुशी करके हराम मौत मर जाती है। मेरे भाई, ये एक अलग मैटर है कि वो मौत कैसी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हमारी जबान दराजी और जबान से दी हुई तकलीफें लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकती है। क्या जरूरत थी ये कहने की, मरती हो तो मर। इसका मतलब वो कई मर्तबा धमकी दे चुकी थी, शौहर को यकीन ही नहीं था कि ऐसा करेगी, लेकिन जब उसको ये जख्म लगा और फिर वो इसको बर्दाश्त न कर सकी, और उसका जो बेचारा बाप था, अगरचे हमें उससे हमदर्दी है, मसलक अपनी जगह पर है, मकतब फ़िक्र अपनी जगह पर है, उसने गौसे आज़म का वास्ता दिया, कुरान की कसम दी, उसने ये कहा कि तुम्हारा नाम अम्मा आयशा के नाम पर है बेटी, उसकी सब कुछ कहा, लेकिन ज़बान का ज़ख्म वो लड़की बर्दाश्त न कर सकी और उसने कहा नहीं अब वो बहुत हो गया है, अब नहीं, हम आप लोगों के ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते, और ख़ुदकुशी करके अपनी जान दे दी। क्या ये बड़े बड़े रईस और अमीर और चौधरी और सरमायादार जो अपनी बेटियों में की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या इस खुदकुशी में क्या उनका कोई हिस्सा नहीं है? क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? तुमने तो शादी कर दी अपनी बेटी की बहुत लंबा चौड़ा जहेज देकर, लेकिन जिन गरीब लड़कियों की नज़र तुम्हारे जहेज पर पड़ी, उनकी आत्मा से पूछो, उनके हृदय और दिल से पूछो कि उन पर क्या बीती होगी कि मेरा बाप इतना कहां से लेके आएगा, कहां से लेके आएगा। और याद करो वही कलकत्ते की उस लड़की को, आज से 20 साल पुराना वो वाकया याद करो, सलीम साहब की बेटी जिसने हैदराबाद की एक लड़के से शादी की, 5-6 रिश्ते उसके आए, लेकिन रिश्ता लग जाने के 2 महीने 3 महीने के बाद जहेज की डिमांड कर दी, रिश्ता टूट गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आया, भुसावल या जलगांव के कोई फर्जी माँ बाप उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे कि आपकी बेटी से हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, और जब शादी शरीयत के मुताबिक ही करना है तो क्या जब जहेज देना लेना ही नहीं है तो आज ही रुख्सत कर दीजिए और निकाह पढ़ा दीजिए। सलीम साहब बड़े खुश हो गए, ऐसा नेक रिश्ता कहाँ मिलेगा। उसी दिन निकाह हो गया और अपनी बेटी को रुख्सत कर दिया। ट्रेन से जब सफ़र हुआ तो जलगांव या भुसावल में ये माँ बाप जो फर्जी बने हुए थे उतर गए, और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद चला आया। इस लड़की का नाम जमीला था। जब हैदराबाद चला आया तो 5-6 दिन उसने अपने पास रखा और उसके साथ रातें गुजारी, और 1 हफ्ता रहने के बाद फिर वो लड़का उस लड़की को हैदराबाद के किसी 5 स्टार होटल के अंदर नीलाम कर देता है, 20,000 रुपए में बेच दिया। फिर वो होटल के अंदर कस्टमरों का शिकार होने लगी, उसकी इज्जत व आबरू छल्ली छल्ली होने लगी। वो हर राने वाले के सामने गिड़गिड़ाती और रोती और भीख मांगती, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। लेकिन दरिंदा कौन मानता, 5-6 हज़ार रुपए देकर जिसके जिस्म का पूरी रात के लिए सौदा किया हो वो कहां छोड़ता, मालिक भी मारता। उस जमाने में ना मोबाइल चलता था, ना टेलीफोन का जमाना था। एक लड़का ऐसा भी उसके पास आया कि ये रोने लगी, उस लड़के को इसके ऊपर रहम आ गया, और उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ क्या है। इसने पूरी दास्तान बताई। इसने कहा ठीक है मैं पुलिस में केस करता हूं। कहा नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, ये केस नहीं लड़ पाएंगे। केस लड़ते लड़ते मेरे माँ बाप की वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है वो बिक जाएगा। नहीं
अगर मेरे ऊपर एक एहसान करना चाहते हो तो कर दो। एक लेटर में लिख रही हूँ, मैं इसको चिपका दूंगी लिफाफा, खबरदार तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये अमानत है, ये मेरे बाप तक पहुँचा देना किसी तरीके से। वो लड़का तैयार हो गया, उस लड़की ने लेटर लिख लिया, भेज लिया उस लड़के को। लड़का ट्रेन पे बैठ गया, आने लगा घर की तरफ। ये लड़की का लेटर जब घर पे पहुंचता है और लड़की का बाप जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसके हक्का बक्का है। अब्बू जान जिस दामाद फरिश्ता समझ रहे थे, उसने मुझे हैदराबाद की एक होटल में नीला है। क्या मैं आपके ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी कि आप लड़के वाले की तलाश न कर सके और एक लड़के के माँ बाप और उसके घर को न देख सके? हाय अब्बू जान, मैंने फांसी का फंदा इस होटल के कमरे में लगा रखा है। जब तक ये लेटर पहुंचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं जानती हूं कि खुदकुशी हराम है, लेकिन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूं। आए अब्बू जान, मैं अपना नापाक अपनी सहेलियों के सामने नहीं आना, अपने भाई नहीं आना चाहती। मेरे लिए मौत को गले लगाना आसान है, लेकिन अपने माँ बाप और भाई बहनों के सामने आकर अपना चेहरा दिखाना आसान नहीं है। आए अब्बू जान, ये लेटर सिर्फ इसलिए लिख रही हूं, मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़ के आई हूं जिसका नाम फातिमा है। ऐ अब्बू, आगे के जुमले सुनिए। सलीम साहब के पास वो लेटर आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है वो लेटर। पढ़िए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने खुद पढ़ा है उस लेटर को। मेरे भाइयों, वो लेटर दिखाते हैं मौलाना, देखिए मैंने पढ़ा है। और मिदनीपुर के जलसे में हम लेके भी गए थे और कहा था कि ये सलीम साहब है जिनकी बेटी खुदकुशी करके मरी है। मैं उनको लेके भी गया था। मेरे भाई, उसमें आगे लिखा हुआ है लेटर में, मेरी छोटी बहन जिसको मैं आई हूं, आए अब्बू जान, मेरी उस बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना। ये जुमले उसने 3 बार लिख के, आए अब्बू जान, मेरी छोटी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी हो तो जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। कितना बड़ा तमाचा मार कर वो इस दुनिया से गई। वो एक अलग चीज है, बख्शिश होगी कि नहीं होगी क्या है, उसकी जनाजे की नमाज है या नहीं, वो एक अलग मसला है। मौत हराम है हलाल, इससे हटिए। लेकिन देखिए वो लिख क्या रही है। क्या ये समाज और सोसाइटी के लिए सोचने और गौर करने की जरूरत नहीं है? समाज और सोसाइटी के लिए गौर और फिक्र की बात नहीं है? वो आयशा आरिफ खान के मरने के बाद एक और लड़की ने खुदकुशी की है उसी तर्ज के ऊपर। मुझे तो डर लग रहा है कि लड़कियां सस्ती शोहरत पाने के लिए जहेज की वजह से कहीं खुदकुशी न करने लगे और सस्ती शोहरत पाने के लिए वही तरीका न अपनाने लगे जो आयशा आरिफ खान ने अपनाया है। इससे पहले की लड़कियां जहेज से खुदकुशी करके जिम्मेदार और समाज के अहम लोगों एक रोल अदा करो, एक अच्छा किरदार निभाओ, एक अच्छी जिम्मेदारी निभाओ और एक अच्छा नागरिक बनकर एक ऐसी कमेटी बनाओ, एक ऐसा ढांचा करो कि जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम हो और बगैर जहेज और बगैर लेन देन के उनकी शादियों का इंतजाम कराया जाए। ये वक्त की एक अहम जरूरत है, इस पर हमें और आपको गौर करना पड़ेगा। तो बात थोड़ी सी फिर उधर निकल गई। तो योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में, ये पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। सततमात्मानम हमेशा पढ़ना, कभी छोड़ना नहीं। रहस्य स्थिता, एक टाइम भी छोड़ोगे ये योग, ये एक्सरसाइज पूरे शरीर की यानी नमाज एक वक्त भी छोड़ोगे तो तुम धर्म पर स्थित नहीं रहोगे। राह से स्थित नहीं रहोगे, कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया था, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र। एक वक्त की भी नमाज अगर कसदन अमदन छोड़ दी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो काफिर हो गया, लेकिन
साफ कहा फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया। कायम कहां रह गया वो, टिका हुआ कहां रह गया वो? एकाकी अच्युतात्मा। और हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, जब ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा के लिए, नमाज के लिए खड़े हो एकाकी, तो एक तरफ चेहरा कर लो, एकाकी एक तरफ चेहरा कर लो, यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा लो, यानी इधर उधर न देखो, इधर उधर न देखो। यच्चत्तात्मा, आत्मा को, अपने दिल को उसी की तरफ लगा लो। ताबुदल्लाह कान्नका तरा, जब नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, जब करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे दिल में ना आ सके, ये विचार तुम्हारे दिल में ना आ सके कि तुम फ़इन्नहु यराक, तो ये तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है, वो तुम्हें जरूर देख रहा है। यच्चत्तात्मा, आत्मा को, दिल को उसी की तरफ लगा लो। विराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, लेकिन उससे निराश मत होना, उससे निराश मत होना। परिग्रह वही कबूल करने वाला है, वही वही स्वीकार करने वाला है, वही एक्सेप्ट करने वाला है, वही तुम्हारी इस भक्ति को, इस इबादत को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, इसके बाद कृष्ण कहते हैं पंचम समया कर्तव्या, योग, ये पूजा, ये साष्टांग 8 वक्त किया, 5 वक्त किया करो। पंचम समय, 5 टाइम करो, यानी ये नमाज 5 टाइम पढ़ा करो। मिर्गचरम, अगर जमीन पाक न मिले, धरती पवित्र न हो, अगर जमीन पर पेशाब पायखाना पड़ा हुआ हो, जमीन ना पाक हो, तो मिर्गा, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, तो हिरन की खाल, हिरन के चमड़े की जाए नमाज बना लो, हिरन की खाल बिछा लो और उस खाल के ऊपर नमाज पढ़ लो, उसके ऊपर पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों की खाल को मुसल्ला, उसके ऊपर पूजा करना, उस पर नमाज पढ़ना हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी जायज है। उसमें भी बताया गया है मिर्गाचरम, मिर्ग की, हिरन की खाल बिछा लो। और ये भी कहा जा रहा पंचम समय भक्ति कर्तव्य, और ये भक्ति, ये पूजा 5 टाइम करना, यानी 5 वक्त की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अल्लाह के नबी ने भी 5 वक्त की नमाज को फर्ज करार दिया है, फर्ज करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी रुकू और सजदा है, इसमें भी कयाम है, और यही दुआ कयाम में बताई गई है कि ये पढ़ो, वही देवस्य सवितु परिष्टुति बसुरदय माना नैसु पथरा आसमान, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और मालिक यौमिद्दीन का जुमला वेदों में नहीं आया, लेकिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जुमला आया, यानी सूरह फातिहा के कुछ अंश वेदों में मौजूद है। ये अलग बात है कि बाद में आने वाले लोगों ने उसको चेंज कर दिया होगा, तब्दीली आ गई होगी, वरना कयाम के अंदर खड़े होने की हालत में ये दुआ बताई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि नमाज हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से रोजा भी हमारे हिंदू भाइयों में मौजूद है। व्रतधारी यानी रोजा रखो, ईश्वर के लिए खाना पानी छोड़ दो। हमारे हिंदू भाइयों ने खाना तो छोड़ दिया, लेकिन पानी नहीं छोड़ा। वो दूध पीते हैं, पानी पीते हैं। उन्होंने कहा खाना पीना छोड़ देने का नाम रोजा है, व्रत है। हालांकि खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन केला खाते हैं, सेब खाते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मौसमी का और एप्पल का जूस पी सकते हैं। दूध भी उनके यहाँ खाने में शामिल नहीं है, अन्न में शामिल नहीं है, वो दूध भी पीते हैं। सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। वो ये कहते हैं कि ये अन्न है, जो चीज जमीन से पैदा हो रही है हम ये नहीं खाएंगे। हाँ, जो चीज ऊपर पैदा होती है जैसे सेब, मौसमी फल फ्रूट वगैरह, वो हम खा लेंगे, उसमें कोई भी चीज रुकावट नहीं है। रोजे की शक्ल बिगड़ी हुई है, लेकिन रोजा है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही सही, लेकिन है, रोजा है। कुरान करीम भी यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा सयामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ईमान वालो, ये मत समझना कि ये रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज हैं, तुम पर भी फर्ज किए गए, और तुमसे पहले भी जो कौमें आई, तुमसे पहले भी जो लोग
हमने ये रोजे उनके ऊपर भी फर्ज किए थे। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए थे। इसका मतलब यह कि रोजे भी दुनिया के तमाम मज़ा पाए जाते हैं। रोजा रखने का सबूत ये रोजा भी हिंदू भाइयों में मौजूद है। और दानम दीक्षिता, ज़कात भी है। और आखिरी चीज व तहुज्जुल बैत, हज का भी सबूत है। ऐसे पवित्र शहर में चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, तीर्थ यात्रा करो जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें डुबकी लगा लो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं मिटते। मतलब ये हुआ उस शहर में डुबकी लगा लो, यानी मक्का चले जाओ, यानी खाने काबा चले जाओ और हज कर लो। हज करने से तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे। हज करने से तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। गुनाहों से कफारा मिटा, लेकिन माफ कीजिएगा, हज के मैदान में भी हाजी अगर किसी पर जुल्म करके गया है तो याद रखना अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। अगर किसी का हक मार के गया है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ नहीं करेगा। अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, जब तक वो भाई उसको माफ नहीं करेगा, में हज करने के बाद अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए बंदों के ताल्लुकात बहुत साफ सुथरे रखो और बंदों के मामलात बहुत साफ सुथरे रखो। तो मेरे भाइयों, धर्म में हज तीर्थ यात्रा का सबूत मौजूद है। गंगा जलेश्वर मुराद जमजम, यानी ऐसे मुल्क में चले जाओ, ऐसे शहर में जहाँ गंगा जल यानी जमजम मौजूद हो, और वहाँ डुबकी लगाने का मतलब यह है कि उस शहर में घुस जाओ, यानी मक्का चले जाओ और वहाँ हज कर लो। हज करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ही अपने पेट से पैदा किया है, या लोग कुछ जाता है उस तरीके से गुनाहों से पाक साफ हो जाता है इंसान। तो ये 5 बुनियादी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं इस 2 घंटे की तकरीर में। मेरे भाइयों, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर प्रोग्राम, कल भी कदीमा में है, परसों फिर कलिया चकंदपुर में है, इसलिए और फिर 2 बजे तो कहीं टाइम नहीं मिलता, आप ही के यहाँ मिलता है। ये बस हिरनपुर का इलाका है जहाँ 2 बजे टाइम देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने दिया, हम आए इस मरतबा। अब हम ही बोलने की मूड में नहीं है तो अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपने इतना देर बैठे रहे, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जो हमने साबित किया है, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मजहब है। ऐ अल्लाह, इस इस्लाम के अंदर तू सबको दाखिल फरमा दे, सबको समझने की तौफीक अता फरमा और सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।